नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में, जो 11 मई 2026 को हो रहा है। मंगल महाराज मीन को छोड़कर मेष में प्रवेश कर जाएंगे अपनी खुद की राशि में, तो स्थान बल मिलेगा उनको, अपनी राशि में आने का बल मिलेगा। मंगल कई चीज़ों के कारक हैं: बल, पराक्रम, शौर्य, स्किल्स, वाक्य पटुता, मार्केटिंग, भाई बहन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, जहाँ पे भी कुछ बड़ा आपको बनाना है, करना है, क्योंकि कुछ हम सोच तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन वो करने की क्षमता कौन सा ग्रह देता है? हार्डवर्क तो शनि दे सकते हैं, पर वो चीज स्टार्ट करने का बल कहाँ से आता है? इसलिए अधिकतम लोग क्यों अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते? उनके मन में भले ही कुछ भी हो, क्या वो कर पाते हैं? वो क्षमता, बिना मंगल के सफल होना बहुत मुश्किल है। खैर, हर ग्रह की अपनी विशेषता है, लेकिन बिना मंगल के नॉर्मल से हटकर कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मंगल की विशेषता तो बहुत है। मंगल की 2 राशियां हैं, तो आपके लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी है। मेष के लिए हमेशा ये दुविधा होती है कि उनके लग्नेश अष्टमेश भी हैं। इसके साथ ही मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं: चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि, इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि मैंने साथ में केतु महाराज, बृहस्पति महाराज और राहु देवता की भी यहाँ पे पिक्चर लगाई है। कारण क्या है? केतु का प्रभाव मंगल पर है, इसका इम्पैक्ट होगा। और ये राशि तुला राशि यानी कि जो आपका 7वां भाव है, वहां पर मंगल, राहु और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि होगी। तो 3 ग्रहों का प्रभाव अगर एक जगह पर हो रहा है तो चीजें बदलती हैं। तो इस वीडियो में हम यही विवेचन करेंगे कि मंगल देवता का यह गोचर क्या क्या बदलाव लेकर आएगा। लग्न राशि, चंद्र राशि मेष है, दोनों ही देख सकते हैं, जहां से सूट करता है वहां से देखिए, अलग अलग नहीं बन सकते। मेरा व्यक्तिगत मत क्या है कि अगर आपको अपनी लग्न राशि पता है वहीं से देखिए, नहीं तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। मेरा मत तो हमेशा लग्न है। 7:30 आदि की वीडियो चंद्र राशि से देखिए, बाकी मेरे हिसाब से लग्न से ही देखा कीजिए। कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न में मंगल आगे लग्नेश है, और यहाँ पे राजयोग तो बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। रूचक नाम का रूचक पंच महापुरुष योग प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होता है, बदलाव लाने के लिए अच्छा होता है, शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। तो इन सब चीजों में यानी कि प्रॉपर्टी का योग बनता है, वाहन का योग बनता है, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग करने का योग बनता है। अगर आप ये सोचे कि एक ही चीज से अपनी बॉडी को, अपने पूरे व्यक्तित्व को निखार लेंगे, तो नहीं है। आपको फिजिकली भी एक्टिव होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। अधिकतम आप देखेंगे किसी के लग्नेश अगर लग्न में है, वो व्यक्ति अपने आप को बैलेंस्ड वे में निखार पाता है। वो अधिकतम जो लोग, हाँ, निर्विरोध हो, मतलब कि कोई बहुत बुरा योग ना होना हो, लेकिन अगर किसी का लग्नेश लग्न में है, वो व्यक्ति एक बैलेंस जीवन जीने की कोशिश करता है। कितना होता है नहीं होता वो बाकी ग्रहों पर, दशा अंतरदशा पर डिपेंड करता है। तो जब लग्नेश लग्न में आ रहे हैं तो इट्स टाइम टू गेट योर सेल्फ फिजिकली फिट। मेंटल फिटनेस तो आज की डेट में बहुत अनिवार्य है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि जीवन हम सबके इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, पर हम कहीं ना कहीं कभी कभी वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास एक माया का जाल है। और जितना ये सोशल मीडिया, इंटरनेट बढ़ता जाएगा, माया क्या है? राहु है, और राहु क्या है? इंटरनेट है। जितना हम देखिए, जितना इंटरनेट आता जा रहा है, हमें लगता है ख्यालों की दुनिया में कि जीवन बहुत अच्छा होता जा रहा है, पर हम सबको पता है कि जितना हम इस जंगल में, इस दलदल में फंसते जाते हैं, हमारा जीवन मुश्किल होता जाता है। इसीलिए जब लग्नेश लग्न में आते हैं तो पहले अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग कीजिए और फिर मेंटली स्ट्रांग कीजिए। दोनों चीज़ें को करनी चाहिए। आप ये कहें कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, फिजिकली नहीं, नहीं करेगा, नहीं चलेगा काम।
कई लोग सोचते हैं कि भाई मेंटली बहुत मेरे को पीस चाहिए, चले जाइए आप हिमाचल के किसी ट्रैक पे या उत्तराखंड के किसी ट्रैक पे, वो सारी जो पीस है ना 2 मिनट में निकल के आ जाती है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, हम बहुत एंथुजियास्ट, एक बार ट्रैक पे जाते हैं ना, और 25-25 साल के लड़के या लड़कियां जो उम्र में कम है, बल्कि इवन उनसे छोटे, तो फिजिकल फिटनेस आज की डेट में बहुत अनिवार्य है। तो आई थिंक थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पर काम कीजिए अपने। और क्योंकि मंगल अष्टमेश है, अच्छा ये है कि ये बदलाव का मौका देता है। अगर आप अपने जीवन में उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे आप कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसका रिसर्च करने के लिए, और अंततः क्योंकि 40-45 दिन तक यहाँ पे रहेंगे, वो बदलाव लाने का भी मौका आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अष्टमेश का लग्न में आना, भली लग्नेश है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मंगल लग्न में है, अष्टमेश है, अचानक से एक्सीडेंट, इंजरी, सर्जरी, बड़ी दुर्घटना के कारक बन जाते हैं। इस समय अगर आपकी कोई मारक दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है तो बहुत सचेत रहें। किस किस की? शुक्र की चल रही है, मंगल की चल रही है, केतु की चल रही है, बृहस्पति की चल रही है, इनमें से किसी की भी अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, या किसी वक्री ग्रह की, तो एक्सीडेंट होने के योग बहुत, या कुछ भी दुर्घटना होने के योग बहुत बढ़ जाते हैं। गुस्सा बहुत रहेगा, मेष वालों में होता ही है। मैं कई बार बताता हूँ, मेष वाले जातक दिल के बहुत बच्चे से होते हैं। उनका चौथा भाव किससे रूल्ड है? कर्क, यानी कि चंद्रमा से। तो मन के तो बहुत इमोशनल होते हैं, पर इनको ठगना बहुत आसान होता है, बल्कि ये आराम से किसी की बातों में आते हैं, पर इम्पल्सिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, गुस्सा एकदम नाक पर रखा होता है इनके। अब क्योंकि केतु का प्रभाव भी है, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, केतु अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो एग्रेशन बढ़ेगा, एग्रेशन पर नियंत्रण रखिएगा। लेकिन मंगल और केतु, मंगल की ऊर्जा, केतु का बदलाव, केतु क्या करते हैं? केतु एक ऐसा ग्रह है जो हमें रियलाइज कराता है। आप अपनी कुंडली में जहां पर भी केतु बैठे ना, देख लीजिए, वो उस चीज से आपको दूर करेंगे, क्योंकि आपको रियलाइज होगा उस चीज में कुछ नहीं रखा। अधिकतम सप्तम में केतु है, व्यक्ति शादी नहीं करना चाहता, मूलतः बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली अगर मेल कुंडली में है, क्योंकि मेल और फीमेल थोड़े अलग बने होते हैं। फीमेल जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनके मन में होता है, बचपन से मैं कई बार देखता हूँ, वो शादी का ख्वाब देखती हैं, पुरुष में भी उतना नहीं देखते। तो इसलिए अगर किसी की पुरुष की कुंडली में सप्तम में केतु है, तो उनका डिजायर टू गेट मैरिड कम होता है। फीमेल कुंडली में भी होता है, तो एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। लेकिन केतु रियलाइजेशन करवाते हैं, तो जब लग्न पर, लग्नेश पर उनका प्रभाव होगा, जो मंगल अष्टमेश भी है, आपको ये रियलाइज होगा कि आपके जीवन में किस चीज की कमी है और आपको कहाँ पे बदलना है। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। मंगल केतु का प्रभाव, अगर आप अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन आदि कराना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन पुनः मंगल केतु सर्जरीज, इंजरीज का योग बन जाता है, बहुत केयरफुल रहिएगा, चोट चपेट लग सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है इस चीज। ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, रिसर्च के लिए अच्छा है, जॉब चेंज के लिए अच्छा है, क्योंकि अष्टमेश लग्न में आ रहे हैं, तो जॉब चेंज का भी योग बन जाता है। मैं बस यही कहूंगा, अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है, डिजीज पे आऊंगा मैं अंत में, अगर ऑलरेडी कोई क्रॉनिक कंडीशन है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो अपना ध्यान बहुत दें। मंगल की दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की एक दृष्टि चौथे घर पर है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, वाहन खरीदने के लिए अच्छा है, घर में रेनोवेशन कराने के लिए अच्छा है। लेकिन ये मंगल केतु के प्रभाव में है ना, तो घर वालों से डिटैचमेंट सा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई बात नहीं, होता है कभी भी। जब हम अच्छा फील नहीं करते ना, तब कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम कुछ बोल दें उस टाइम पे, वो तो वापस नहीं ले सकते। मैं हमेशा कहता हूँ, शब्दों के बाण बहुत कटु होते हैं, नहीं भूलता व्यक्ति। आप कोशिश किया कीजिए कि कभी गुस्सा होना, किसी को कुछ बुरा ना बोले, आप भले वो मीन नहीं करते हो, वो चीज उसके मन से कभी नहीं जाएगी। आपने किसी को कुछ बुरा बोला है, उसके मन में रहेगा, हमेशा रहे। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप किसी को भी, स्पेशली अपने घर वालों को जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, चौथा भाव क्या है? इमोशंस। यहाँ पे केवल फैमिली नहीं, जिनसे भी आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं, जब भी आपको गुस्सा आए तो उनसे बातचीत मत कीजिए। चौथे घर पर मंगल का प्रभाव, जो मंगल केतु के प्रभाव में है, फिर से व्हीकुलर एक्सीडेंट का योग दिखाता है। घर में खर्चे बढ़ेंगे, पैतृक संपत्ति पे कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है, अच्छा टाइम। मंगल का प्रभाव सप्तम पर है, और यहाँ पर राहु और बृहस्पति का, अच्छी चीज। पहले मंगल सप्तम से सप्तम और सप्तम से धन के स्वामी है। बिजनेस, जो बिजनेस करता है उनको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो सडन रिकॉग्निशन, सडन प्रमोशन, सडन न्यू अपॉर्चुनिटी, सडन अथॉरिटी मिल सकती है।
पॉपुलैरिटी, बृहस्पति राहु और मंगल, नेम फेम पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया आराम से। अगर आप पॉलिटिक्स आदि में हैं, आपकी जो अथॉरिटी है ओवरऑल, देखिए ये क्या है, लग्न हम है, हम क्या है वो हम ही जानते हैं, हम क्या है वो हम ही जानते हैं और ईश्वर जानता है। हम क्या दिखाते हैं वो सप्तम भाव है। तो जब राहु मंगल और बृहस्पति का प्रभाव सप्तम पर होगा तो हमारी सोशल इमेज को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। बस फिर से कहूंगा, गुस्सा नहीं, एग्रेशन नहीं, वो प्रॉब्लम दे सकता है। इन तीनों का प्रभाव सप्तम भाव पर नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। अगर आप विवाह के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ रहे थे उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि यहां पे बृहस्पति हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं और राहु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव एग्रेशन लाता ही है। और ये मंगल जो है ये ऑलरेडी केतु के इम्पैक्ट में, यानी कि मैरिड लाइफ में बहुत डिटैच्ड फील करेंगे। तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। बाकी तो जैसे मैंने कहा एक अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है बिजनेस आदि पर। अपने जीवन में अपनी प्रायोरिटीज को बदलना है कि ये नहीं करना, ये करना है। ये अगर बदलाव लाना है तो इससे अच्छा, इससे उपयुक्त टाइम आपको नहीं मिल सकता। बहुत श्रेष्ठ टाइम है, ऊर्जा अच्छी रहेगी, उपयोग कीजिएगा इस चीज का। जॉब करते हैं जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा है, बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा है। जितना अपने आपको बदलना चाहते हैं बदल पाएंगे। मंगल की ऊर्जा और केतु की ये क्षमता आपको रियलाइज करवाना कि आप कहां पे गलत हैं। बृहस्पति और राहु एक्सपेंड करते हैं तो बिजनेस में आपको एक्सपेंशन का मौका मिलेगा। मंगल की एक दृष्टि अष्टम पर, गूढ़ विद्याओं को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। हम अपने आप को नहीं जान पाते जीवन पर्यंत और लगे हैं ईश्वर को जानने में। ईश्वर का तत्व तो हम में ही है ना, सब कुछ हम में ही है। हम ब्रह्मस्मि, जो हम में है वही ब्रह्मांड में है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पर ढूंढते हम हमेशा। इसलिए कहा जाता है कि गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक होता है। पर गुरु मिलना तो आज की डेट में ईश्वर से मिलना भी दुर्लभ हो जाता है। तो उस केस में क्या करें? हाँ, उस केस में महादेव को गुरु माने और जो भी शास्त्र है उनको समझें। उनको समझ के ही हमें ये चीजें आएंगी। हम इधर उधर भागते रहते हैं। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि पहले एक ओपन माइंड से चीजों को समझा कीजिए। हमारा सनातन धर्म ऐसा है ही नहीं कि हम बोले कि यही सही है। हमारे सनातन धर्म में शैव परंपरा भी है, शाक्त भी है, वैष्णव भी है, गणपत्य भी है और आदित्य भी है। ये 5 पंथ हैं, पर इसके अंदर भी बहुत कुछ है। नाग पंथ है, नाग समुदाय है, अघोर पंथ है, कौल है। सबकी परंपराएं बहुत अलग हैं। कुछ लोग तो जानते भी नहीं कि वहां पे, और जानना भी नहीं चाहिए, बहुत अलग अलग चीजें हैं। अगर आप कौल परंपरा में जाएंगे, अगर आप शाक्त परंपरा में जाएंगे, विद्याओं को सीखेंगे, परंपराओं को सीखेंगे, बहुत अलग चीजें हैं। गलत नहीं है, वो एक तरीका है ईश्वर से जुड़ने का। तो ईश्वर से जुड़ने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लग्नेश का अष्टम पर प्रभाव जो खुद अष्टमेश है, इंजरीज, एक्सीडेंट, देखिए बहुत केयरफुल रहिए। मेष वालों को मैं कहूंगा, इंजरीज, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, इसका योग जो मैंने बताई थी, कुछ अंतर्दशाएं चल रही हैं, ध्यान दीजिए। ओवरऑल देखूं कई एरियाज पर इसका अच्छा प्रभाव रहेगा। जो नेगेटिव मैंने चीजें कही उसका ध्यान दीजिए। अगर सेहत की हम बात करें, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, कार्डियक इश्यूज हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, जिनको पाइल्स आदि रहते हैं, महिलाओं में जिनको यूट्रस के इश्यूज हैं, पुरुषों में जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिनको गॉल ब्लैडर के या किडनी के रोग हैं, उनकी दिक्कत थोड़ी सी बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को 2 चमेली के तेल के दिए अर्पण करें, चमेली के पुष्प अर्पण करें, गुलाब की माला अर्पण करें, मीठे पान का भोग लगाएं, नारियल चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर ओम मंगलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप, ओम महावीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करें और मंदिर में आटे का, गेहूं के आटे का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।